हमारी कंपनी में हम लोग बेस्ट एम्प्लॉइज नहीं हायर कर पाते थे क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि टॉप टैलेंट सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही जाता है। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स ही अप्लाई नहीं करते थे, जो आते थे वो लॉन्ग टर्म टिकते नहीं थे। सभी का जो टैलेंट था वो ढूंढना सरदर्द बन जाता था और हमें ये समझ में आया कि यार ये सिर्फ हायरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बिजनेस ग्रोथ रोकने का सबसे बड़ा खतरा। अब दिक्कत इसमें ये थी कि हम टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि हम टॉप टैलेंट को सिर्फ सैलरी ऑफर करते थे, हम कोई विजन ऑफर नहीं करते थे। एम्प्लॉइज के कैरियर ग्रोथ का कोई रोड मैप ही हम उसे नहीं दिखाते थे। वर्क कल्चर हमारा इतना मजबूत नहीं होता था कि लोग हमारे साथ लंबे समय तक टिके, और हायरिंग प्रोसेस धीमा था और बिना किसी स्ट्रेटेजी के था। आप लोगों को बताता हूं, हमारे दिमाग में जो अप्रोचेस होती थी, ये सोचते थे यार सैलरी बढ़ा देंगे तो लोग आ जाएंगे। भाई लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं आते। हम ये सोचते थे हमारी कंपनी छोटी है इसलिए टॉप टैलेंट नहीं आएगा। नहीं, कल्चर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैटर करते हैं। और तीसरी चीज, एम्प्लॉइज को बस काम करने दो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम लोगों को पर्पस और रिकॉग्निशन भी नहीं दे पाते। तो फिर हमें ये वाली चीज बताई गई कि भाई अगर हमें टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करना है तो 5 चीजें जिस पे काम करना पड़ेगा। जो पहली चीज है वो है स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड स्ट्रैटेजी, मतलब जिससे लोग खुद आपकी कंपनी में काम करने के लिए आए। दूसरी चीज, ग्रोथ फोकस्ड हायरिंग, मतलब जिससे एम्प्लॉय को करियर ग्रोथ का प्लान दिखाई पड़े। नंबर 3, पर्पस ड्रिवन वर्क कल्चर, जिससे लोग सिर्फ पैसे ही नहीं मिशन के साथ भी जुड़े आते हैं। चौथी चीज, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, जिससे एम्प्लॉय का जुड़ाव बड़े और लंबे समय तक होगा। और पांचवी चीज, आपके पास ऑटो पायलट टैलेंट पाइपलाइन होनी चाहिए जिससे सही कैंडिडेट्स का फ्लो बना रहे और लोगों की आप पे और आपकी लोगों पे डिपेंडेंसी ना बने।